जी सर, मैं आपको आपके स्कूल ले चलता हूँ, दून स्कूल। जब आपके पेरेंट्स आपको वहाँ छोड़ने गए थे, स्पेशली आपकी मदर वहाँ आपको छोड़ ना, जब मैं वेलम गया था। हाँ, वेलम। हाँ, पहले। हाँ, तो मैं कोई 8 साल का भी नहीं था तब। हाँ, तब आपको जब वेलम में आपकी मदर ने ड्रॉप किया तो अगले दिन आपको पता लगा कि वो तो गलत स्कूल में मेरे को छोड़ नहीं, उसी दिन पता लगा। उसी दिन पता लगा, क्योंकि मेरे भाई जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, स्वामीनाथन अय्यर, वो बस 6 साल के थे, लेकिन हमेशा जिंदगी भर उनकी दिमाग मुझसे बहुत आगे चलती है। अच्छा। तो मैं उनसे मिलने गया शाम को, जिस दिन हम दाखिल हुए स्कूल में, और उन्होंने मुझे बताया कि हम तो डून स्कूल में हैं ही नहीं। तो मैंने कहा कि माँ ने तो कहा था कि हमें डून स्कूल पहुंचा रहे हैं। उसने कहा कि चलो मेरे साथ, और हम गेट पर गए, और गेट पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा था, लगा था, जिसमें कि लिखा कि वेलम प्रिपरेटरी स्कूल फॉर इंडियन बॉयज़। ओके। तो मैंने सोचा, मैं कोई 7 साल का था, कि मेरी माँ तो मुझे गलत जगह पर छोड़ी है, और इसके बाद मुझको ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूम रही होंगी, दून स्कूल की तलाश में होंगी, और मैं तो किसी और स्कूल में हूँ। तो वो रात रोते रोते मैं सोया, और अगले दिन जबकि वो आई तो मैंने शिकायत किया। मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि हमें डून स्कूल में दाखिल कर रहे हो, लेकिन ये तो वो नहीं है। तो तब उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, यदि वो आज के दिन और पंजाबी होती तो शायद वो कहती कि नत्था सिंह प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। तो ऐसे में अपने स्कूल में पहले दिन मैंने बीता। अच्छा सर, दून स्कूल के बारे में ये चर्चा है कि काफ़ी वहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है कि यू आर द स्पेशल वंस, और आप सुपीरियर हो जो इस स्कूल की बाउंड्री से बाहर। सिखाया नहीं जाता है। हाँ। माहौल ऐसा है। हाँ। कि आपस में एक किस्म का समता है। मिसाल के तौर पर राजीव गांधी आए, वो प्रधानमंत्री के पोते थे, किसी को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भी हमारे साथ एक विद्यार्थी थे। अच्छा। और हमसे 3 साल जूनियर, तो हम क्यों उनके तरफ देखें। अच्छा। और वो खुद इतनी दिक्कत में थे अपने मन में कि जबकि जवाहरलाल नेहरू स्कूल आए अपने पोते को देखने के लिए, पोता कहीं भी नहीं मिला। और फिर किसी ने कहा कि जबकि हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, तब ये जो बहुत बड़े बड़े विकर के बास्केट हमारे बाथरूम्स में रखे जाते थे, जहाँ की गंदे कपड़े को आप फेंको, तो हम कभी कभी उसमें छिप जाते थे। तो कोई गया बाथरूम में, विकर बास्केट को खोला, और वहाँ छिपे हुए थे राजीव गांधी। अच्छा। और उनको वहाँ से निकाल कर ले आए बाहर। और मैंने राजीव से पूछा, क्योंकि ये कहानी जो हमारे हेडमास्टर की बीवी थी, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा था जबकि राजीव प्रधानमंत्री बन गए थे। तो मैं उनसे जाकर मिला और मैंने उनसे कहा कि ये सच है क्या। और बजाय मुझको सीधा जवाब देने का, उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि मैं राजनीति के बारे में या नीतियों के बारे में या देश के भविष्य के बारे में या देश के समस्याओं के बारे में मैं सोचता नहीं था, लेकिन यदि मैं कुछ भी बोलूं तो तब मैं अपने नाना के खिलाफ मैंने कुछ कह दिया तो वो कहते थे कि तुम हो कौन अपने नाना की मुखालिफत करने का। और यदि मैंने उनका साथ दिया तो वो कहते कि या तुम तो एक तोते हो, जो वो कहते हैं तुम वो कह रहे हो। वही बात बोल रहे। तो इसलिए मैंने अपने सोच अपने ही दिल में रखा। और ये कहते हुए मैंने एक आर्टिकल में लिखा तब जबकि वो जीवित थे कि शायद ये है कारण कि एक ही जगह में राजीव गांधी ने कुछ किया ऐसा जिससे कि उनका नाम बना स्कूल में, और वो था फोटोग्राफी लेबोरेटरी के डार्क रूम में, जहाँ की कोई उसे न देखे और वो अपनी क्षमता को पेश करे। अच्छा, फोटोग्राफी में सर। लेकिन साथ साथ आपके आगे के सवाल का जवाब देने के लिए, हालांकि हमारी आपसी समता थी, हम सब सिवाय मैं
कोई अमीर ख़ानदान या बहुत जाने माने ख़ानदान के थे, तो हम सब एक थे स्कूल के अंदर, लेकिन माहौल ऐसा था कि हमने अनुभव किया, सिखाया नहीं गया, अनुभव किया कि हम तो आपस में तो एक हैं, लेकिन जो हमारे स्कूल में नहीं है उनसे हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, उनसे और बहुत ये ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है, इसके कारण बताया जाता है कि दून स्कूल के लड़के बहुत ही अहंकार हैं। अच्छा, घमंडी है और घमंडी हैं, एरोगेंट है। कि शायद इसमें कुछ थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन अंत में स्कूल से निकल कर तो आना है और दुनिया का सामना करना है, और दुनिया के सामना करने वक्त पता लग जाता है कि किस में कुछ खास क्षमता है और किस में कुछ भी नहीं। और पता लगता है, अब मैं 83 साल का हो गया, तो अब स्कूल छोड़कर पता नहीं 75 साल हो गए होंगे। ओह माय गॉड। तो अब जबकि हम देखता हूँ कि मेरे क्लासमेट्स और अलग लोग जो थे स्कूल में, उनमें से तकरीबन 90% उनके बारे में कुछ खास नहीं कह सकते। कोई अता पता ही नहीं है। कोई 10% के बारे में कह सकते हो कि हाँ, ये इसमें अपनी उज्ज्वलता को दिखाया, उस क्षेत्र में दिखाया। कैप्टन अमरिंदर तो भी थे ना? इसलिए दुनिया का जो हकीकत है, दुनिया की जो सच है, वो उसका सामना करना पड़ता है, और उसके सामने करने में कोई हार जाते हैं उस दौड़ में, और 2-4 हैं जो कि आगे बढ़कर जीत जाते हैं।